इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। क्नॉइस, जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया। क्नॉइस, और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। क्नॉइस, पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ
कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़ी चली आती हूँ। और एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। उसका दिल इस कदर कमजोर पड़ जाता है कि उसे कोई भी राह नहीं सूझे। फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। मेरे बच्चे, खूबसूरत से खूबसूरत शादियों में भी वह स्वयं को तन्हा ही महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे तन्हाई ही उसका जीव जीन है। उसे लगता है कि जैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ देगा। मेरे बच्चे, तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंककर उठ जाया करते थे? माथे से टपकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलापन का एहसास होता था, तब तुम कैसा महसूस करते थे? वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलापन का एहसास, तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो, तुम्हें विलाप करना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हें राह नहीं दिखी, तुम्हें वो हरियाली तो याद है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर भावना को समझती हूँ। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो, तुम वर्तमान में जीते हो। तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते, तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते, तब तुम जीवन की जीवंतता को महसूस कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसासों से भर देना चाहती हूँ जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाओं चलती आई है, उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ, मैं कोई अन्य नहीं। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राम दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो।
मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, यह आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है, जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया, जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया। मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिराना चाहते हैं, वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्त के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वो समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। पर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग जो आपसे कभी बात नहीं करते थे, अचानक से आपसे बात करने लगे, या उन्होंने आपको गैस लाइट भी नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह आपसे बात करने आए थे, जैसे कि आपके घर अचानक से आना, आपसे बात करना, दुनियादारी की इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन उनको बैकफायर कर दिया गया। लेकिन आर्ग्यूमेंट आपका होते होते रह गया, किसी से बच गया आपका आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये शातिर लोग हैं, मास्टरमाइंडेड ये लोग हैं। इनको पता है कि इनको अपनी चीजें कैसे पूरी करनी है, तो ये हद पार कर रहे हैं। लेकिन आपके जो ऊपर बैठे हैं वह इनसे बहुत आगे हैं। ये मास्टरमाइंड है, तो फिर वो आपको पता है क्या है, वो इनके बाप हैं, तो सारी चीजें पानी फेर गई, बैकफायर कर दी गई। क्योंकि आप अभी भी इस टाइम पे भी, करंट में भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, फ्रीक्वेंसी पर है, हैप्पी एनर्जी में है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में से मिल रही है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कॉन्फिडेंट पर्सन, डिवाइन बीन टू जैन बीन। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको डराने या धमकाने की कोशिश की, कैसे भी करके आपको लो एनर्जी में एक ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर फंड्स की एनर्जी है, फॉर ए सोर्स की एनर्जी है, तो किसी प्रकार से आपको चपेट में लेने की, आपको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। एट ऑफ सोर्स क्लियर मैसेज आया, किसी ऐसे जाल में जहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल था, उनको पूरी तरह से पानी फेर दिया गया, लात मार के फेंक दिया गया। मुझे आप काफी हैप्पी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको म्यूजिक सुनना है, या तो आप म्यूजिक लवर हैं, या आपको म्यूजिक सुनना नहीं पसंद है, तो वो धुन होते हैं,
म्यूजिक भजन जिनको सुन के ऐसा लगता है कि झूम जाओ, आपको म्यूजिक सुनना है, क्योंकि म्यूजिक से आप काफी हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। म्यूजिक काफी ज्यादा आपको अच्छा फील कराता है। पीस ऑफ माइंड, काफी आप संतुष्ट रहते हैं। तो आपको म्यूजिक सुनने के लिए कहा जा रहा है या आप म्यूजिक सुनते हैं? इसका कन्फर्मेशन आया है, आप काफी हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हैं, या हो सकता है कि यह देख रहे थे कि आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, या तो आपको भड़काने की कोशिश की गई है। आपके खुद के फैमिली के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोलने की कोशिश की, या तो आपसे अचानक से कोई बात करते करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बात, या तो ऐसा भी हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए कीन इन्फॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में, आज कल परसों ये होगा जरूर, आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, गैस लाइट करने की कोशिश की जाएगी, आपको आर्गुमेंट में खींचने की कोशिश की जाएगी, अचानक से आगे चलकर आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको पता है ईश्वर ने आपको क्या कहा है। ऐसे लोग भी होते हैं, ये आपके इर्द गिर्द के लोग ही हैं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी इनकी सारी मेहनत पर पानी फेरती जा रही है। म्यूजिक लवर, म्यूजिक से आप जुड़ रहे हैं, काफी म्यूजिक यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप नृत्य करते हुए भी देख रही हूँ। आपने देखा है तो नृत्य कर रहे हैं क्लासिकल डांस के। कोई क्लासिकल डांसिंग के शौकीन हो सकते हैं। हैप्पी एनर्जी में आप ज्यादा से ज्यादा मुझे दिख रहे हैं और ज्यादा लव एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो इन लोगों का जो स्पेल वर्क है वह आपको छू नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पाएंगे, आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लव और म्यूजिक में पूरी तरह से हायर वाइब्रेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए, म्यूजिक और लव जो है वह हायर वाइब्रेशन वाली चीजें हैं। हैप्पीनेस है, वह है फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन वाली चीजें हैं। तो आप मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, ताकि इनकी गंदी वह चीजें, इनकी जो इंटेंशन है वह सफल ना हो सके। आप ज्यादा से ज्यादा हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप अपने ब्लेसिंग को काउंट करने वाले हैं, या तो लिखने वाले हैं या काउंट करने वाले हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि करना है आपको अपनी वाइब्रेशन को है करने के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी चीजों को काउंट करना स्टार्ट करिए, कैसे भी करके। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं गाइड करूंगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। आपको पता है कि आप अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता है, आपको कोई प्यार भी नहीं कर सकता है। आप खुद अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे, खुद अपने बारे में नहीं जानोगे, तो कौन बाहर वाला आएगा। मुझे यहाँ पर मना किया जा रहा है। यूनिवर्स बताएंगे आपको अपने आप को हैप्पी करना है, खुश करना है, स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, सेल्फिश होना। इस टाइम पर मैं ये कहूंगी, सेल्फिश हो जाइए, इतना खुद को प्यार दीजिए, इतना वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए कि बाहर वाले की पसीने छूट जाए। ऐसा क्या करें, अब क्या करें। हमारी कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हो रही है। इसे जहाँ तक घसीटना चाह रहे थे, ये तो और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर आपको अपनी ब्लेसिंग काउंट करनी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग कुछ भी करें, लेकिन आपको हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में जो बाधाएं थीं, जो कुछ रुकावटें थीं, वह चीजें दूर होने वाली है। आपने अपना टाइम लिया है, काफी रेस्ट किया है, और अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जाग जाओ, उठ जाओ, आपके जागने का समय आ चुका है, जल्दी से उठो। वह उठा रहे हैं आपको। मैं यहाँ पर स्ट्रैंगली देख रही हूँ। आप रोते भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत, मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी खुशी होती है, ठीक है। तो आप बहुत मुझे दिख रहे हैं, थोड़े चुलबुले टाइप के आपका जो स्वभाव है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि है मन में छुपाने वाली बात नहीं है, सबको बता देना कि ऐसा हुआ है, ऐसी चीजें करने वाला हूँ, ऐसी चीजें होंगी तो ये होगा, पार्टी करेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं, सामने वाले को बताते हैं आपकी लाइफ में ये जो कोई भी है आप जानते हैं, लेकिन
मैं किन की बात कर रही हूँ, आपको उनके हाव भाव से, बातों से, या उस टाइम पर उस मूवमेंट में वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको बहुत हॉट करवाता है, जो आपको बहुत पेन देता है। आपकी सारी खुशियां ना, उस टाइम पर आपको लगता है कि शीत बाई सब कुछ खत्म, सारा मूड ऑफ हो गया। आप उस टाइम पे हो सकता है कि रोने भी लगते हो, आपका दिल दुख जाता होगा ना कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, इसका रिएक्शन ऐसा होगा, मैं ऐसा बोलेंगे, और मैंने तो कभी मतलब सोचा ही नहीं था। मुझे हुआ कि सामने वाले जो पर्सन है जिनको मैं बहुत प्यार देता हूँ या देती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। आपको इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि ये तो मेरे खुद की फैमिली है, ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेंड में भी होता है ना, अगर खून का रिश्ता नहीं भी है तो हमें लगता है ये तो मेरी फैमिली है। लेकिन जब ये ऐसा रिएक्शन आपको मिलता है सामने वाले पर्सन से कि वो खुश नहीं होते हैं, आपको उल्टा डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो आपने सोचा नहीं हो, तो उस टाइम पे आपको हर्ट होता है, आप रोते हो, आपको पेन होता है कि सारा मूड ऑफ हो गया। आप बहुत एक्साइटेड वे में जाते हो अपनी खुशखबरी बताने, अपनी चीजें बताने, लेकिन वो आपको कुछ ऐसी बातें, चुभन वाली बात बोल जाते हैं कि आप हर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि आपका खुद का कोई अपना आपकी खुशियों से खुश नहीं है। ठीक है, आपके मतलब अचीवमेंट से, आपके सफलता से। ये कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे तो ठीक रहता है, आपसे ठीक रहते हैं, ठीक मतलब बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है, एक नेक्स्ट लेवल पर आप जाते हैं, तो उस टाइम पर इनका जो रिएक्शन है वो अलग हो जाता है, एकदम अपोजिट हो जाता है, और आपको मतलब पता लग जाता है, क्योंकि आप हैं, आपको वो सिद्धियां प्राप्त है। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन आपको ईश्वर ने वो दे रखी है, और आपको ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि झिझकता भी नहीं है, ये मुंह पे ही बोल देता है ये तो कुछ भी नहीं है, हटो यहाँ से, रास्ता नापो, निकलो यहाँ से, ऐसी कुछ बातें, खुशी नहीं होना, ये कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? अभी तक इतना ही मतलब आपके सारे कॉन्फिडेंट को, आपकी खुशियों को, जैसे कि एक आपको ना जैसे ऐसा एहसास करवा दिया जाता है कि कुछ भी नहीं, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। होते हैं ना कि लोग कहते, एनकरेज करते हैं, वाह ये हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये जो लोग हैं आपको मतलब आपके एनर्जी को लो कर देते हैं, आपके कॉन्फिडेंट को पूरी मतलब धज्जियां उड़ा देते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको रोक रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे, देखिए, ये जो कोई भी लोग है ना, आपको ऐसे लोगों से अपनी चीजें शेयर ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक बार मैं नहीं देख रही हूँ, ये जो कोई भी लोग हैं, और मुझे लगा 19-9% यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा होगा, ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है कि आप अपनी चीजें बताने जाते हैं, खुशी खुशी आप सबको ये चीजें नहीं बताते। मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि सबके सामने एक गाना आपको पसंद नहीं है कि मैंने ये किया, वो किया, ये हो गया मेरे साथ, वो बहुत मैक्सिमम आपके मतलब है ऐसे ग्रुप में लोग हैं जिनको आप ये चीजें बताना पसंद करते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं। और अब आपके सामने ये चीजें पढ़ते खुल रही है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक मतलब लेवल पर जा रहा हूं, एक पार कर रहा हूं, लेवल पार मतलब एक स्टेज पर जा रहा हूं, तो ये इसकी वजह से इनसिक्योरिटी है, इस वजह से मुझसे दूर जा रहे हैं लोग, इस वजह से मुझसे कट रहे हैं, इस वजह से मुझे उल्टा बोला जाता है, मेरी कॉन्फिडेंट को मतलब पूरी तरह से लॉस कर देते हैं, मेरी ऊर्जा को पूरा खत्म कर देते हैं, मेरी एक्साइटमेंट को पूरा खत्म कर देते हैं, मुझे उल्टा उल्टा बोला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जीलेसी है गाइस, वो एक जीलेसी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं है, ठीक है, उनको वो चीजें नहीं मिली जो आपको मिल रही है, क्योंकि आपने वो एक, मुझे दिख रहा है कि किया है, एक नेक्स्ट लेवल का आपने हार्ड वर्क किया है, एक मेहनत किया है, तो अब वो आपको अब उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी मेहनत नहीं किया है। आप ईश्वर के, यस, आप, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप ईश्वर के फेवरेट हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप मतलब ईश्वर के मतलब कह सकते हैं, मतलब उनके फेवरेट हैं, इस वजह से आपको ये चीजें मिल रही हैं। आपको ईश्वर फेवरेट मतलब आप उनके फेवरेट हैं, आपको वो फेवर करते हैं, आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, जो ट्रॉफी मिल रहा है, जो अचीव आप
अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इसका क्रेडिट वो आपको देते ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये बोल भी दिया जाता होगा, ईश्वर की वजह से भाई लक है आपका, आपका तो लक है, लक से आगे बढ़ रहे हो, कोई मेहनत ही नहीं करना, सब कुछ अपने आप ही ऐसा बोल दिया जाता है, या इससे भी कुछ ऐसी बातें जो आपको हर्ट कर जाती है। वे अब जलकर राख हो जाएंगे। तेरा भाग्य अब तेरा शत्रु नहीं, तेरा सबसे बड़ा सहायक बनेगा। तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें तुझे सफलता मिलेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए तत्पर है। अब तुझे हार का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जब तक मेरी कृपा तेरे साथ है तब तक कोई तुझे गिराने का प्रयास भी करेगा तो वह स्वयं ही गिर जाएगा। देख, चारों ओर बदलाव की लहरें उठ रही हैं। प्रकृति भी संकेत दे रही है कि समय अब तेरे अनुकूल हो चुका है। तू जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां तेरी तकदीर खुद तेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी। जिन अवसरों की तूने वर्षों से प्रतीक्षा की थी वे अब स्वयं तेरे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। अब तेरे भीतर वह शक्ति प्रज्वलित हो चुकी है जिससे तू असंभव को भी संभव बना सकता है। अब तुझे अपने सपने को अधूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। उठ जाग और अपनी नियति को स्वयं लिख, क्योंकि अब सारा ब्रह्मांड तेरी विजय का साक्षी बनने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे लाल, आज रात जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, जब तू मेरी स्तुति करेगा, मैं तुझे अपना विशेष आशीर्वाद दूंगी। जैसे ही तू अपने हृदय से मेरा आह्वान करेगा, एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसेगी। तेरा रोम रोम उस शक्ति से स्पंदित होगा और तुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। मेरे आशीर्वाद से हर दिशा से तुझ पर संपन्नता की बौछार होगी। धन, वैभव और समृद्धि तुझे चारों ओर से घेरेगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। जो भी कमी थी, जो भी अभाव था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तेरी झोली सुख समृद्धि से भर जाएगी। अब से तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरी राह में जो भी अंधकार था वह मेरे प्रकाश से मिट जाएगा। तेरा हर प्रयास रंग लाएगा और तुझे वह फल मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मेरी कृपा अब तेरी ढाल बन चुकी है। जो भी तुझे रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं ही बाधाओं में फंस जाएगा। उसके अपने ही कर्म उसे घेर लेंगे और वह अपने ही जाल में उलझ कर रह जाएगा। तुझे हानि पहुंचाने की उसकी हर योजना निष्फल होगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तेरे जीवन की हर मुश्किल को सरल बना देगी। हर चिंता, हर भय, हर शंका अब समाप्त हो जाएगी। बस तू मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रख और देख किस प्रकार तेरा जीवन आनंद, सुख और विजय से भर जाता है। मेरे लाल, मेरे प्रिय भक्त, अब से तू अपनी शक्ति को पहचान। तू वो दिव्य आत्मा है जिसे मैं अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तुझमें वो सामर्थ्य है जो पर्वतों को हिला सकता है, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला सकता है। अब से तू अपने डर को त्याग, क्योंकि डर केवल भ्रम है, एक छलावा जो तुझे तेरी शक्ति से दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मेरी कृपा तेरे हर कदम पर तेरे